गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा अब हमने लास्ट चैप्टर जो किया था चैप्टर नंबर 3 मल्टीपल एंड फैक्टर्स किया था। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 8 सिंप्लीफिकेशन ऑफ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है आपका बेटा, इसीलिए मैंने आपका ये चैप्टर पिक किया है कि आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा और बहुत ईजी है। ठीक है, तो आपके ऐसे 1 में भी मैंने ये चैप्टर डाला है। ओके, तो सिंप्लीफिकेशन ऑफ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस का मतलब क्या होता है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस का मतलब होता है कि जब आपके पास एक एक्सप्रेशन में एक से ज़्यादा नंबर या एक से दो से ज़्यादा ऑपरेशंस होते हैं तो वो हमारा एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन बन जाता है। ठीक है, इसमें आपके 4 तरह के ऑपरेशंस यूज़ होते हैं। वो कौन कौन से ऑपरेशंस हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। ओके, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। और ये चारों ऑपरेशंस आपको अच्छे से परफॉर्म करने आते हैं, है ना। आपको ये चारों ऑपरेशंस सॉल्व करने आते हैं। ठीक है, पर अब अगर ये सारे ऑपरेशन आपको एक ही एक्सप्रेशन में दे दिए जाएं तो आपने उसको कैसे सॉल्व करना है वो हम इस चैप्टर में सीखेंगे। ठीक है, मीन्स अकॉर्डिंग टू द रूल। ओके, तो हमने न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन देख लिया क्या होता है। न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन की यहाँ डेफिनेशन भी दे रखी है। इसका मतलब क्या है? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इन विच 2 और मोर ऑपरेशंस अकर टुगेदर। एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में जब 2 या 2 से ज़्यादा ऑपरेशंस अकर होते हैं एक साथ, तो उन्हें बोलते हैं न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस। ओके, इसके रूल्स कौन से हैं? इसके रूल्स आपके ये हैं जिसको बोलते हैं डी मास रूल। ठीक है, डी मास रूल का मतलब कि सबसे पहले अगर आपके पास एक्सप्रेशन में डिवीज़न का ऑपरेशन है तो सबसे पहले आप डिवीज़न परफॉर्म करोगे, फिर आप मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करोगे, फिर आप एडिशन करोगे और फिर आप सब्ट्रैक्शन करोगे। तो ये रूल है आपका, यानी फर्स्ट नंबर पे डिवीज़न, सेकंड नंबर पे मल्टीप्लिकेशन, थर्ड नंबर पे एडिशन एंड फोर्थ नंबर पे सब्ट्रैक्शन। तो ये कौन सा रूल है आपका? डी मास रूल। ठीक है, उसके बाद अब आपने अपनी नोटबुक पे जब आप चैप्टर स्टार्ट करोगे, एक तो ये डेफिनेशन लिखनी है मैथ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस की, और दूसरा आपने ये पूरी टेबल बनानी है रूल की, डी मास रूल की। ठीक है, फिर अब हम देखते हैं क्वेश्चंस की हेल्प से आपको समझ आ जाएगा अभी कैसे इसमें हम ये रूल फॉलो कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन एग्जांपल बता रही हूँ मैं आपको, जैसे 30 मल्टीप्लाई 16 माइनस 10। अब यहाँ पे दो ऑपरेशन है, मल्टीप्लाई भी है और माइनस भी है, तो आप पहले कौन सा सॉल्व करोगे? तो ये हमें कैसे पता चलेगा? अकॉर्डिंग टू रूल। तो रूल में हमारा मल्टीप्लिकेशन पहले आ रहा है या सब्ट्रैक्शन पहले आ रहा है? अब बताओ क्या पहले आ रहा है? मल्टीप्लिकेशन, और सब्ट्रैक्शन लास्ट में आ रहा है। तो इसलिए सबसे पहले क्या होगा आपका सॉल्व? मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो 30 मल्टीप्लाई 16 क्या हुआ आपका आंसर? 480। और एंड में हमारे पास बचा -10, तो -10 हमने सेकंड नंबर पे सॉल्व करना है। तो 480 माइनस 10 क्या हुआ आपका? 470। ठीक है बेटा, सिंपल है, बस हमने स्टेप बाय स्टेप चलना है, हमारा आंसर आ जाएगा। अब ऐसे ही हम वर्कशीट का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वर्कशीट नंबर 1 है आपकी, इसमें भी ऐसे दे रखा है, देखो 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस में 8 माइनस 5। ठीक है, तो अब इसमें बताओ 3 ऑपरेशन है, इसमें मल्टीप्लाई भी है, प्लस भी है और माइनस भी है, तो क्या सोल्व होगा? देखो मैंने यहाँ पे सॉल्व करा हुआ है ये क्वेश्चन। 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 8 माइनस 5 है ना, तो मल्टीप्लाई प्लस और माइनस, तो अकॉर्डिंग टू रूल सबसे पहले हमारा होता है मल्टीप्लाई जो आपका सेकंड नंबर पे होता है, फिर आपका प्लस होता है जो थर्ड नंबर पे, और ये आपका माइनस जो आपका लास्ट नंबर पे होता है। तो पहले हम सॉल्व करेंगे मल्टीप्लिकेशन। तो 3 मल्टीप्लाई 2 आपका आंसर क्या आया? 6। एरो लगा के आपने करना है 3 मल्टीप्लाई 2 6। अब सेकंड नंबर किसका है? एडिशन का, तो एडिशन वाला नंबर और एडिशन का ऑपरेशन दोनों नीचे हम कर लेते हैं। तो 6 + 8 आपका क्या हो गया? इस पे एरो लगाया, आपका आ गया 14। ठीक है, 14। फिर आपके पास अब बचा है माइनस का 5, तो फिर माइनस का 5 आपने नीचे ले लिया। 14 माइनस 5 आपका आंसर क्या आ गया? 9। बस ये आपका फाइनल आंसर आ गया। हमने क्या किया? बस हमने रूल को फॉलो किया, पहले हमने मल्टीप्लिकेशन किया, फिर हमने एडिशन किया, फिर हमने सब्ट्रैक्शन किया, तो हमारा आंसर ईजिली आ गया। ठीक है, ऐसे ही अब हमने वर्कशीट नंबर 2 का सेकंड क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ, क्योंकि इसमें आपके चारों ऑपरेशन यूज़ हो रहे हैं, प्लस भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है, डिवाइड भी है और माइनस भी है। तो अगर आपको ये चारों ऑपरेशन परफॉर्म करने आ गए अकॉर्डिंग टू रूल, तो आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो ईजिली। ठीक है, तो अब इसमें देखिए मैंने ये क्वेश्चन भी किया है। 18 + 4 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाई 2 माइनस में 9। ठीक है, तो अब इसमें प्लस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, माइनस है, तो कौन सा पहले परफॉर्म होगा रूल के अकॉर्डिंग? डी मास रूल में सबसे पहले डी आता है, इसका मतलब क्या होगा? डिवीज़न। ठीक है, उसके बाद एम आता है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद क्या आता है? ए आता है, उसके यानी कि एडिशन। उसके बाद एस आता है यानी कि सब्ट्रैक्शन।
तो पहले हम करेंगे डिवीज़न, तो 6 को 2 से डिवाइड किया तो क्या आया 3। ओके, फिर हमने लिया मल्टीप्लिकेशन, यानी कि 4 भी उतार लिया और मल्टीप्लाई का साइन भी, तो 4 × 3 आपका हो गया 12। ओके, फिर हमने 18 प्लस हमने एडिशन वाला उतारा तो 18 + 12 आपका हो गया 30। ठीक है, फिर हमने सब्ट्रैक्शन वाला उतारा तो हो गया 30 - 9, आपका आंसर आया 21। बस। अच्छा, जितना बड़े से बड़ा सम हो बेटा, आपको बस ये देखना कि आप रूल के अकॉर्डिंग चल रहे हो या नहीं। अगर आप रूल के अकॉर्डिंग चल रहे हो तो आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। ठीक है, तो अब आप वर्कशीट नंबर 1 आप कर लोगे पूरी बेटा। उसके बाद हम करते हैं वर्कशीट नंबर 2, जिसमें क्या है, आपको नंबर्स दे रखे हैं। ठीक है, पर लेकिन पहले क्या था, आपको नंबर्स दे रखे हैं, साथ में ऑपरेशंस दे रखे हैं। अब यहाँ पे आपका बस थोड़ा सा चेंज हो रहा है कि नंबर की जगह पे आपको दे रखे हैं फ्रैक्शंस। ओके, फ्रैक्शंस क्या होते हैं, जो p/q की फॉर्म में होते हैं, जैसे 7/8, 5/4, 1/3/5, 1/4, तो ये सब फ्रैक्शंस है। करना आपने वैसे ही है, रूल आपने वही फॉलो करना है कि पहले डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, फिर ऐड करना है, फिर सब्ट्रैक्ट करना है, बट करना किसके ऊपर है, फ्रैक्शंस के ऊपर। तो इतना टफ नहीं है बेटा, ध्यान से देखना, आपको समझ आ जाएगा। ये क्वेश्चन भी पहले मैंने एग्जाम्पल आपका सॉल्व किया है, क्योंकि एग्जाम्पल करेंगे तभी हमें आगे समझ आएगा। 7/8, 5/4 + 3/5 × 1/4 - 3/10। तो डिवाइड है, प्लस है, मल्टीप्लाई है, माइनस है, तो सबसे पहला का क्या सॉल्व होगा, डिवाइड, डी के अकॉर्डिंग, डी मास है ना, तो डिवाइड सॉल्व करेंगे हम। तो जब भी दो फ्रैक्शंस को आप डिवाइड करते हो तो उसके कुछ रूल होते हैं उसको सॉल्व करने के, वो मैं आपको बताती हूँ। 7/8 एंड 5/4 को डिवाइड करना है, तो डिवाइड को करने के लिए इसको सिंपल कर लो। पहले डिवाइड को चेंज कर दो मल्टीप्लाई में, और जब भी हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर रहे हैं तो उसके आगे वाला जो फ्रैक्शन है, यानी कि 5/4 है जैसे, उसको हम कर देंगे ऑपोजिट, 5/4 बन जाएगा 4/5। ठीक है, तो जैसे हमने इसको 4/5 किया और ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो हम इसको कट भी कर सकते हैं। जो नंबर मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है उसको हम कट कर सकते हैं। तो ये कट हो रहा है, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8। ठीक है, ये दोनों कट नहीं हो रहे तो इसको हम नहीं कट करेंगे, पर अगर हो सकते थे तो हम कर देते। ठीक है, तो अब कट होने के बाद आपके पास क्या रह गया, यहाँ 7 रह गया, यहाँ 1, तो 7 1s = 7, यहाँ पे 2 रह गया, यहाँ पे 5, 2 5 = 10। तो हमारा ये आंसर आ गया सॉल्व करके। हमने इन दोनों को डिवाइड किया तो हमारा आंसर आया 7/10। पर कैसे डिवाइड किया, डिवाइड को हमने चेंज किया मल्टीप्लिकेशन में, उसके आगे वाले फ्रैक्शन को हमने ऑपोजिट कर दिया, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो अब हमने इन दोनों को डिवाइड किया तो हमारा आंसर आया 7/10। अब हमने नेक्स्ट करना है, डिवाइड के बाद क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। तो 3/5 और 1/4 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ये सिंपल है। 3/5, 1/4, जब भी फ्रैक्शन की मल्टीप्लिकेशन करनी होती है तो आमने सामने मल्टीप्लाई करना होता है। 3 1s = 3, 5 4 = 20, तो आपका आंसर आ गया यहाँ पे 3/20। अब आपने डिवाइड कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया, अब थर्ड नंबर किसका है, सब एडिशन का, तो एडिशन करेंगे अब हम दोनों की। ये बहुत ध्यान से देखना है, 7/10 एंड 3/20। ठीक है, तो 7/10 और 3/20, जब भी आप दो नंबर्स की क्या करते हो, एडिशन करते हो, तो उसके लिए आप क्या करते हो, बड़े ध्यान से देखना है। 7/10 और 3/20 को आपने ऐड करना है। ठीक है, तो जब भी ऐसे ऐड करना हो, आप क्या करते हो, जो नीचे वाले दो नंबर होते हैं ना 10 और 20, उनका आप एलसीएम ले लेते हो। 10 और 20 का आपने एलसीएम ले लिया, और ये कौन सा मेथड यूज़ कर रही हूँ मैं, डिवीज़न मेथड, जो आपने मल्टीपल एंड फैक्टर्स में भी यूज़ किया था, है ना, एलसीएम निकालने वाला मेथड। मल्टीपल डिवीज़न मेथड में सबसे पहले हम इसको किस पे कट करें, अब 10 और 20, 2 पे लेते हैं हम लीस्ट से लीस्ट नंबर लेते हैं, है ना। 2 लिया, 2 5 = 10, 2 10 = 20। उसके बाद हम किस पे कट करेंगे इसको, लीस्ट नंबर इसमें क्या है 5, तो 5 पे करके देखते हैं। 5 1 = 5, 5 2 = 10। अब क्या बचा हमारे पास 2, तो 2 पे ही जाएगा ये। तब हमारे पास क्या रह गया, 2 5 एंड 2, 2 5 = 10, 10 2 = 20, तो आपका एलसीएम क्या आ गया 20। तो जो एलसीएम आता है उसको हमने ऐसे लाइन लगानी है और इसके नीचे लिखना है 20। ठीक है, अब आपने क्या करना है, जो नीचे वाला नंबर होता है यानी कि डिनोमिनेटर, और जो ऊपर वाला नंबर होता है न्यूमिनेटर, आपने नीचे वाले नंबर से एलसीएम को डिवाइड करना है। तो 20 को 10 से डिवाइड करो, क्या आएगा, 20 को 10 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा ना, 2 के टेबल पे कट होता है ये। तो 2 जो आंसर आया उसको ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी 7 × 2 क्या हो जाएगा 14। तो जो आंसर आएगा उसको आपने यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, अब ऐसे प्लस का साइन लगा देना यहाँ, फिर नीचे वाले नंबर को इस नंबर से क्या कर देना है, डिवाइड। 20 को 20 से डिवाइड किया, क्या आएगा 1, और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3। बस
14 + 3 कितना हुआ बेटा आपका 17/20। ये आपका आंसर आ गया ऐड करके। ठीक है, तो जैसे मैंने ये किया वैसे ही अब आपको अगर सब्ट्रैक्शन उसमें दे रखी है तो सब्ट्रैक्शन भी ऐसे एलसीएम निकाल के करनी है, एडिशन भी ऐसी करनी है। ठीक है, बस क्या ध्यान रखना है, एलसीएम लेना है, यहाँ एलसीएम लिखना है, नीचे वाले नंबर से उसको डिवाइड करना है, जो आंसर आएगा उसको ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करके यहाँ आंसर लिख देना है। ठीक है, फिर उनको ऐड करके आंसर निकाल देना है। क्लियर? तो ऐसे ही अब हम अपना सम कर रहे थे, तो हमारा क्या आ गया 17/20 हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद हमारे पास क्या रह गया 3/10, तो माइनस में 3/10 लिखा, तो इसको भी तो अब क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो उसी मेथड से करेंगे जैसे हमने ऐड किया है। तो 20 और 10 का एलसीएम हमारा पहले ही आ गया था, कितना आ गया था 20, है ना। तो अब इसको में सेम करेंगे, 20 को 20 से डिवाइड किया तो क्या आएगा 1, 1 को 17 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 17, 20 को 10 से डिवाइड किया तो क्या आएगा 2, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 6, 17 - 6 आपका आया 11/20। ये आपका फाइनल आंसर हुआ, क्योंकि अब इसके बाद कोई भी ऑपरेशन इसमें नहीं है। ये आपका फाइनल आंसर है। ओके, तो ऐसे ही अब हम करेंगे वर्कशीट नंबर 2। ये हमने एग्जाम्पल सॉल्व किया, अब हम करेंगे वर्कशीट नंबर 2 का सम। अब मैंने आपको दिए थे कल सेशन में, बोला था कि आपने ये फर्स्ट का ए पार्ट और बी पार्ट सॉल्व करना है, कि आपने किया है। ये बहुत ईजी होगा, आपने कर लिया होगा, ईजी था ये। तो मैं आपको थर्ड क्वेश्चन करवा रही हूँ, क्योंकि थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, इसमें मिक्स्ड फ्रैक्शंस हैं, है ना। मिक्स्ड फ्रैक्शंस को हम सिंपल फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, बड़े ध्यान से देखना ये भी क्वेश्चन बेटा। मिक्स्ड फ्रैक्शन को जब आप सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करते हो, देखो 2 1/2, 3 1/8, 1 1/4, 1 1/4, प्लस डिवाइड प्लस। ओके, 3 ऑपरेशंस हैं, 4 नंबर्स हैं, तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शंस में है। तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन वाले नंबर को जब आप सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करते हो तो कैसे करते हो। ठीक है, आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन ए, बी और सी की फॉर्म में होता है, तो उसको आपने सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करना, तो कैसे करोगे, आप ए और सी को मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, उनका जो आंसर आएगा उसको बी में ऐड कर दोगे, वो होती है आपकी। आप ऐसे आप मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व करते हो। जैसे अब आपके पास 2 1/2 है, तो 2 1/2, तो आप क्या करोगे 2 to the 4। ठीक है, जो आंसर आया 4 उसको 1 में ऐड कर दो, 4 + 1 5, तो आपका आंसर आया 5/2। या आपने इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। नेक्स्ट आपका 3 1/8, तो 3 1/8, तो क्या होगा 8 3 दा 24, 24 में 1 ऐड करो क्या आएगा 25, 25/8। उसके बाद तीसरा क्या है 1 1/4, 1 1/4, 4 1 दा 4, 4 + 1 5, 5/4। नेक्स्ट भी क्या है 1 1/4, तो ये भी क्या हो जाएगा 5/4। बस आपको क्या करना है, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है और ऊपर वाले नंबर को ऐड कर देना है उसमें, बस। तो जब आपने इस सबको मिक्स्ड सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर दिया, तो उसको जगह पे हम ये लिख दें, इसको चेंज किया तो क्या आया आपका 5/2, 5/2 लिख दिया। इसको चेंज किया तो आपका क्या आया 25/8, 25/8 लिख दिया। इसको चेंज किया तो आपका क्या आया 5/4, 5/4 लिख दिया। इसको चेंज किया तो आपका क्या आया 5/4 लिख दिया। अब इसमें प्लस है, डिवाइड है और प्लस है, आपका पहले क्या सॉल्व होगा डिवाइड, है ना, रूल के अकॉर्डिंग। तो 25/8 को 5/4 से हम क्या करेंगे डिवाइड। तो डिवाइड कैसे करते हैं दो फ्रैक्शन को, उसका मैंने मेथड आपको बताया था। जब भी आप दो फ्रैक्शन को डिवाइड करते हो 25/8 और 5/4, तो पहले डिवाइड को आप चेंज कर देते हो मल्टीप्लिकेशन में, है ना। और 5/4 जो आगे वाली फ्रैक्शन होती है वो बन जाएगी 4/5, उल्टी हो जाएगी, है ना। और फिर इसको जहाँ कट होता है कट कर देते हैं। 4 1 दा 4, 4 2 दा 8, 5 1 दा 5, 5 5 दा 25, कट हो गया। अब रह क्या गया हमारे पास 5 1 दा 5, 2 1 दा 2, तो आपका आंसर क्या आ गया 5/2। 5/2 आपका आंसर है। तो आपने क्या किया, जो यहाँ हम सॉल्व कर रहे थे यहाँ पे आपने इन दोनों को सॉल्व करके क्या निकाला आंसर 5/2 लिख दिया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे एडिशन, यानी इस 5/2 को नीचे लिया, प्लस को नीचे लिया। 5/2 + 5/2 कैसे हम इसको ऐड करेंगे दो फ्रैक्शन को, एलसीएम लेके। तो आपने इसका एलसीएम लिया, 2 और 2 का एलसीएम क्या आएगा, 2 और 2 का एलसीएम एक ही टेबल पे जाएगा तो 2 ही आएगा, तो 2 लिख दिया हमने। अब नीचे वाले नंबर को 2 से हम क्या करेंगे डिवाइड, 2 को 2 से डिवाइड किया तो क्या आएगा 1, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 5, फिर 2 को 2 से डिवाइड किया तो क्या आएगा 1, और 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, तो क्या आया 5 + 5 10, 10/2। ये इसको सॉल्व कर लिया आपने 10/2। अब बचा क्या ऊपर 5/4, तो 10/2 में 5/4 ऐड करेंगे अब, ठीक है। तो 10/2 में 5/4 जब ऐड करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो 10/2 5/4, 2 और 4 नीचे है, इसका हम ले लेंगे एलसीएम। 2 और 4 का एलसीएम लिया, 2 1 दा 2, 2 2 दा 4, 2 1 दा 2, 2 1 दा 2, तो क्या आ गया 2 2 दा 4 आपका एलसीएम आ गया। 4 यहाँ पे आपने लिखा, 4 को 2 से आपने डिवाइड किया तो क्या आया 2,
2 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 20, 4 को 4 से डिवाइड किया तो क्या आया 1, 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5, 20 + 5 आपका हो गया 25/4। बस, तो 25/4 आपने यहाँ पे लिखा, ये आपका आंसर आ गया, ये आपका पूरा सम सॉल्व हो गया। ठीक है, ये आपका सी पार्ट था वर्कशीट नंबर 1 का सी पार्ट, वर्कशीट नंबर 2 का सी पार्ट था। और ऐसे ही जैसे वर्कशीट नंबर 2 का सी पार्ट किया, इसमें सारे मिक्स फ्रैक्शंस थे, ऐसे आप डी भी कर सकते हो, ई भी कर सकते हो, एफ भी कर सकते हो, ईजी है बेटा। बस आपको मिक्स फ्रैक्शन सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करनी आनी चाहिए। ठीक है बेटा, करके ज़रूर देखना बेटा अच्छे से, और मुझे पता है आपसे हो जाएगा, क्योंकि आप अगर रूल को फॉलो करके करते हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है बेटा, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।